ओम शांति। आज की मुरली के आधार पे मनन चिंतन। बाबा ने आज बोला कि बच्चे, मैं तुम्हें राजाओं का राजा, प्रिंस का प्रिंस बनाने आया हूँ, तो तुम्हें कितना नशा चढ़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाते भी स्वयं भगवान हैं। दुनिया में तो बाबा कहते कि देहधारी मनुष्य को पढ़ाएंगे और पढ़ा के डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर बना देंगे, और सतयुग में देवताओं को पढ़ाएंगे। परंतु यहाँ तो स्वयं भगवान तुम्हें इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाता है कि तुम राजाओं का राजा बनते हो। कि द्वापर युग के अंदर जो भी राजाएं आएंगे, बाबा कहते हैं वो भी लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे, और जो राजाओं के बच्चे प्रिंस होंगे तो वो सतयुग का जो राजकुमार प्रिंस होगा उसकी पूजा करेगा। तो इसलिए बाबा कहते तुम्हें कितना नशा चढ़ना चाहिए कि तुम कितनी ऊंच बनते हो। फिर दूसरा बाबा कहते कि जो ब्रह्मा है ये भी नंबर 1 भगत था, पिछाड़ी में नारायण की पूजा करता था। कृष्ण की भक्ति को हो या नारायण की भक्ति को हो, एक ही बात है। जब बाबा इनके द्वारा भगवानुवाच बोलते हैं तो लोग मूंझ जाते हैं, सोचते हैं कि ये ब्रह्मा मना दादा बोल रहा है या शिव बाबा बोल रहा है। तो यहाँ शिव बाबा आकर हमें बताते हैं कि बच्चे, मैं भले निराकार हूँ, परंतु मुझे भी धरती पर आना पड़ता है। कब आना पड़ता है? कहते हैं ना, यदा यदाई धर्मस्य ग्लानि भवन्ति भारत, कि जब जब धरती पर धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तो अधर्म का नाश करने के लिए और सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए मुझे स्वयं धरती पर आना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। तो फिर इसलिए मैं इस साधारण और बूढ़े तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। बाकी मैं गर्भ में नहीं आता हूँ। अगर गर्भ में आए तो फिर बाबा को भी पुनर्जन्म लेना पड़े। बाप तो एक ही बार इस सृष्टि पर आते हैं, संपूर्ण मनुष्य और प्रकृति दोनों को ही सतो प्रधान बना देते हैं। तो फिर बाबा कहते कि मेरी इस धरती पर ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए मैं एक ही बार आकर तुम बच्चों को गति सदगति का मार्ग बताता। बाबा कहते उन्होंने फिर लिख दिया है कि भगवान युगे युगे आते हैं। अगर युगे युगे आते हैं तो 4 युग हैं और 5वां संगम युग है, तो 5 अवतार माने। परंतु फिर भगवान को कच्छ मच्छ परशुराम अवतार भी कह देते हैं, और फिर राम का भी अवतार कहते हैं। अब ये सोचने की बात है कि भगवान एक ही टाइम में 2 अवतार कैसे ले सकते हैं। दिखाते हैं ना रामायण में कि जब राम ने धनुष तोड़ा तो परशुराम जी उनको मारने के लिए आ गए। तो अब हम ये बात कह सकते हैं कि भगवान को ही मारने के लिए आ गए। तो इसलिए ये जो शास्त्रों में बाबा कहते कथाएं बनाई गई हैं, ये सब दंत कथाएं हैं। बाकी जो इन शास्त्रों का सार क्या है वो बाबा आकर हमें बता ही देते हैं कि जो रामायण है, महाभारत है, भाई ये तो आज हम कलयुग के अंदर ही देख रहे हैं कि कलयुग में ही रावण जैसे लोग हैं, और कलयुग के अंदर ही बाबा कहते हैं आज कंस जैसे लोग पैदा हो गए। बाकी उस समय की कोई ऐसी बात नहीं थी। अगर देवी देवताओं की भी इस प्रकार से लड़ाई हो और आज के मनुष्य की भी ऐसे ही लड़ाइयाँ चलती हों, तो फिर दोनों में अंतर ही क्या रह गया। फिर बाबा कहते कि शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग तो अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, और लोग कहते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारियाँ तो विनाश विनाश कहती रहती हैं। तो बाबा इस पर समझाते हैं। बाबा कहते हैं कहानी है ना, शेर आया आखिर आ गया और खा गया। तो समझते थोड़ा ही थे, वह तो समझते थे कि थोड़ा थोड़ा काल आएगा, ये तो होता ही रहेगा। लेकिन तुम कहते हो कि महाकाल आया हुआ है, शिव बाबा जो कालों का काल है, जो आकर सभी आत्माओं को वापस ले जाएगा। बाकी बाबा कहते हैं शरीर तो यहीं छोड़ना पड़े, इसीलिए बाबा कहते हैं कि योग से अपनी आत्मा को पवित्र बनाओ। फिर बाबा ने हमें एक और राज बताया। बाबा कहते हैं कि जो और धर्म वाले हैं उन्होंने ना तो इतना सुख देखा है तो दुख भी नहीं इतना देखेंगे। बाहर वालों के पास पैसा बहुत है, इसीलिए बाबा कहते वह गरीब देशों को कर्जा देते रहते हैं, परंतु उन बेचारों को तो पता ही नहीं है कि यह तो रिटर्न होना ही नहीं है।
क्योंकि जो भारत से लूट कर लेकर गए हैं वही कर्जे के रूप में वापस दे रहे हैं, और जब विनाश ही हो जाएगा तो फिर कर्जा क्या वापस करना। इसीलिए बाबा कहते सारी जो दुनिया है वो कुंभकर्ण की घोर नींद में सोई पड़ी है, पिछाड़ी में सब हाय हाय करके उठेंगे और फिर तुम कहेंगे टू लेट हो गए, क्योंकि लड़ाई लग जाएगी, फिर क्या करेंगे, भंबोर को आग लगेगी तो टू लेट ही कहा जाएगा ना। इसीलिए बाप बच्चों को कहते हैं कि बच्चे अब जल्दी जल्दी क्या करो, पुरुषार्थ करो। फिर बाबा कहते कि तुम्हें किसी की भक्ति छुड़वानी नहीं है, जब उसको ज्ञान की समझ आई जाएगी तो वो भक्ति अपने आप ही छोड़ देगा। बाकी बाबा तो आया ही है भक्तों को भक्ति का फल देने के लिए। हाँ, बाकी बाबा कहते कि जब आप भक्ति छोड़ देते हो तो घर के कहते हैं कि ये तो नास्तिक हो गए हैं, तो बाबा कहते उनको दिखाने के लिए आप थोड़ा सा बाहर से पूजा पाठ कर दो ताकि वो भी राजी रहें और आप भी राजी रहो। भी पूजा पाठ करना कोई पाप का काम तो है नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें लौकिक और अलौकिक मन दोनों तरफ ही अपना तोड़ निभाना है। वरदान है, पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सदा शक्ति संपन्न भव। बाबा हमें इसके अंदर वरदान में क्या बताते हैं कि बच्चे तुम्हारे किसी भी प्रकार के विघ्न हैं, कमजोरियां हैं, या किसी भी प्रकार के पुराने संस्कार हैं, अगर तुम इनको छोड़ना चाहते हो तो तुम्हें अपना शक्ति रूप धारण करना पड़ेगा। शक्ति रूप धारण करने का अर्थ है कि हर समय तुम जो बाबा ने हमें अलंकार दिए हैं उनसे सदा सजे सजाए रहो, तभी तुम भविष्य में विष्णुपुरी में जा सकते हो। अब देखो विष्णु के हाथ में हाथ 4 दिखाए हैं और चारों हाथों में क्या दिखाए हैं, अलंकार दिखाए हैं। तो पहला क्या दिखाया है, स्वदर्शन चक्कर, माना हर समय हमें अपने पांचों स्वरूप की स्मृति रहनी चाहिए कि मैं आत्मा ही देवात्मा थी, मैं ही पूज्य, मैं ही ब्राह्मण, मैं ही फरिश्ता और मैं ही निराकार। अपने पांचों स्वरूपों की सदा आपको स्मृति रहनी चाहिए। और दूसरा जो बाबा ने बोला कि हाथ में कमल का फूल दिखाया है, तो कमल का फूल अर्थात कि घर गृहस्थ में रहते हुए हमें सब बुराइयों का त्याग करते हुए कमल फूल के समान न्यारा और प्यारा भी रहना है। यानी जिसको बाबा कहते हैं कि लौकिक और अलौकिक दोनों तरफ से क्या करना है, तोड़ निभाना है, माना बैलेंस में हमें चलना है ना, कमल फूल के समान बनना है। और फिर तीसरा जो हाथ के में गदा दिखाई है, तो गदा का अर्थ क्या है, जैसे देखो हनुमान जी के हाथ में सदा ही गदा दिखाते थे, और जब भी उनके सामने कोई परिस्थिति आती थी, कोई माना कि राक्षस आता था, वो कहता था जय श्री राम। तो उसी तरह से भगवान हमें कहते हैं कि ज्ञान की गदा, गदा मतलब समझ कि भगवान सदा हमारे साथ हैं, तो दुनिया को कोई भी व्यक्ति है वो हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। और ये स्थिति तब होगी, हम माना समस्याओं पर विघ्नों पर तभी विजय प्राप्त करेंगे जब हम हर घड़ी बाबा को अपने साथ रखेंगे। चलते उठते बैठते खाते पीते हमें ये रहे कि चलो बाबा हम ये कार्य करते हैं, जो भी कुछ करें तो चलो बाबा ऐसे करते हैं, कोई भी बात करनी है तो चलो बाबा आपको बताते हैं। तो इस प्रकार से सदा ज्ञान की गदा हमारे साथ रहे। जिस प्रकार से कहते हैं ना कि हनुमान के दिल में कौन था, राम और सीता दिखाए, तो उसी तरह हमारे दिल में सदा ही हमारे बाप दादा बसे रहे, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। ये है ज्ञान की गदा। और जो चौथा दिखाया है हाथ में शंख, तो देखो शंख कब बजाया जाता था, हम लोग सुनते हैं कि शंख तब बजाते थे जब युद्ध शुरू होता था। तो शंख ध्वनि करके युद्ध करते थे कि अटैक, और शंख फिर बजाया जाता था उनकी तरफ से जो विजय प्राप्त कर लेते थे। जो मना की सेना विजय प्राप्त करती थी तो वो अपना शंख बजा देते थे कि हमने अपनी विजय प्राप्त कर ली। उसी तरह से बाबा हमें क्या कहता है कि शंख क्या है, यहाँ पर शंख है हमारा मुख। तो बाबा कहते हैं कि इस मुख के द्वारा तुम ऐसे बोल बोलो जो अनेक आत्माओं के दिल जीत सकते हो, माना दूसरों को ज्ञान की मुरली सुनाते रहो, ज्ञान का मनन चिंतन करते रहो। बाकी बाबा कहते ऐसा कोई मुख से शब्द ना निकले माना कि जिससे किसी का दिल दुखे या किसी प्रकार की कोई लड़ाई लग जाए।
तो इस तरह से हमें शंख को धारण तो जरूर करना है, परंतु शंख को किस अर्थ से हमें धारण करना है कि हमारा एक एक जो बोल है ना वो महावाक्य बन जाए। तो इस प्रकार से हम, बाबा कहते हैं, शक्ति संपन्न भी बनेंगे और अपने विकारों पर विजय भी प्राप्त कर सकेंगे। फिर आगे जो स्लोगन में बोला, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। हर कर्म मना किसमें हमने बैलेंस रखना है? बाबा कहते हैं कि हमारा कर्म और हमारा पुरुषार्थ दोनों के अंदर एक बैलेंस हमने रखना है कि हम ये नहीं हो कि इतना ज़्यादा अपने कामकाज में बिजी हो जाएं कि हमें बाबा की याद ही भूल जाएं। और फिर हम ये भी नहीं कर सकते क्योंकि घर गृहस्थ में रहते हैं तो कामकाज छोड़ के हम अपने मना बैठ जाएं याद करने के लिए, योग कर रही हूँ मैं तो, है ना, जब मैं तो मुरली पढ़ रही हूँ, मैं तो किताब पढ़ रही हूँ, हमने काम सारा वैसे के वैसे बिखरा पड़ा है। तो लोग इसको भी देख कर कहेंगे कि भाई ये इनका ज्ञान कैसा है ना। तो हम कोई किसी बात के लिए डिससर्विस के लिए निमित्त ना बने। तो बाबा कहते हैं कि आप अपना काम भी करो और साथ में पुरुषार्थ भी करो। अगर हम ऐसा करते हैं, बैलेंस से चलते हैं, तो हमें अनेकों की ब्लेसिंग प्राप्त होती है। तो ये सब चीज़ों को आज हमने मनन चिंतन में लिया। तो आज का जो हम स्वयंमान रखेंगे कि मैं आत्मा विष्णु समान अलंकारों से सजी सजाई हूँ, अर्थात कि मैं अलंकारी आत्मा हूँ। तो आज हम इसी पर ही योग करेंगे।